मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। सीधा मैं लॉगिन टू अप्लाई पे जाऊंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा और मुझे मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्टली मिल जाएगा। याद रहे मेरी जो मंथली ईएमआई है वो 10% के हिसाब से भी अगर मैं लेके चलता हूँ, हालांकि 10% तो नहीं होगी, ज्यादा ही होगी, लेकिन मान लो कि 10% के हिसाब से भी मैं लेके चलूँ तो 12,520 रुपए मुझे हर महीने ईएमआई पे करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा और जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि मुझे लोन 5 साल के अंदर चुकाना है, जो कि 5 लाख का लोन है। तो 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास कितने अराउंड 60। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का लोन ले यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन्स के बारे में। और इसको अगर बहुत सिंपल तरीके से बोला जाए तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोगों का बैंक खाता है तो आप लोग बिजनेस लोन ले सकते हो। कितने रुपए तक का? मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। लेकिन ये कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा 50,000 रुपए एक बार में, इसके बाद आपको दूसरे स्टेज में मिलेगा 5 लाख रुपए तक का और तीसरे स्टेज में मिलेगा 10 लाख तक का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा आधा करके मिलेगा, ये आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि अगर आप 10 लाख के लिए एलिजिबल हो तो सीधा 10 लाख भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले पूरी वीडियो को आपको देखना है। लेकिन एक चीज बता दूं कि पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के हिसाब से बांटा गया है, तो कहीं भी अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आप ही का नुकसान है। चलो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे लोन्स के बारे में। ये देख सकते हो कि मैं जो है 5,89,300 रुपए के लिए एलिजिबल हूँ। मतलब मुझे बस आगे के कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और मुझे मेरा पैसा मेरे बैंक खाते में मिल जाएगा। सीधा मैं लॉगिन टू अप्लाई पे जाऊंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा और मुझे मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में सीधा डायरेक्टली मिल जाएगा। याद रहे मेरी जो मंथली ईएमआई है वो 10% के हिसाब से भी अगर मैं लेके चलता हूँ, हालांकि 10% तो नहीं होगी, ज्यादा ही होगी, लेकिन मान लो कि 10% के हिसाब से भी मैं लेके चलूँ तो 12,520 रुपए मुझे हर महीने ईएमआई पे करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा और जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि मुझे लोन 5 साल के अंदर चुकाना है, जो कि 5 लाख का लोन है। तो 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास कितने अराउंड 60 महीने हैं। तो मैं जो है इस लोन को बड़ी ही आसानी से चुका सकता हूं। अब सवाल उठता है कि कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और हम लोग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेने वाले हैं, तो आपको मैं सबूत दिखा दूं ताकि आपको लगे कि नहीं भाई एसबीआई का नाम लेके कोई दूसरे बैंक पे जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बैंक के बारे में बात हो रही है उसी बैंक से हम लोन लेने के ऊपर प्रोसेस दिखाने वाले हैं। बाकी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत सी चीजें हालांकि लिखी हुई है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे की प्रोसेस में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पहले सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। देखो 3 कैटेगरीज में लोन मिलता है, 50,000 से 50,000 शिशु, 5 लाख किशोर और 5 लाख से 10 लाख तरुण के लिए। पहले 5 लाख तक किशोर और 5 लाख से 10 लाख तरुण के बीच में हम जिस लोन को ले रहे हैं वो है यहाँ पे 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए के लिए, जो कि किशोर लोन कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन भी सेट है। देखो अगर आप 50,000 तक के लोन लेते हो तो कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन 50,000 से 10 लाख के बीच में 20% का मार्जिन है, यानी आप किशोर लोन कैटेगरी के अंदर आते हो तो हाँ आपको यहाँ पे मार्जिन लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइस की बात करें तो कॉम्पिटेटिव रहेगा। रीपेमेंट चुकाने की बात करें तो अगर आपका लोन 5 लाख से कम है तो आपको मैक्सिमम 5 इयर्स तक का जो है इंक्लूडिंग मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ अप टू 6 मंथ्स तक का होगा। तो और बाकी जहां तक अगर आपका 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 7 इयर्स का हो सकता है। बाकी प्रोसेसिंग फीस और जो अपफ्रंट फीस है फिलहाल शिशु एंड किशोर दोनों के लिए नहीं है, यानी आप बच गए, लेकिन तरुण के केस में लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे जो है देख सकते हो कि यहाँ पे जनसमर्थ के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैंने आपको कई बार चर्चा में बताया था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ये जनसमर्थ का ही प्लेटफॉर्म है। तो खैर इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कि ये जनसमर्थ का प्लेटफॉर्म के सामने खुल चुका है, बस पेज रिलोड हो जाए तो ये ऑनलाइन करके दिखाएंगे। लेकिन अब बारी आती है कुछ चीजों समझने के लिए कि भाई एलिजिबल कौन कौन है। देखो एलिजिबिलिटी में हर एग्जिस्टिंग और यूनिट्स वाला एलिजिबल है, तो आप में से हर कोई व्यक्ति लोन ले सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या होगी और सक्सेस स्टोरीज, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई लोन पहले भी लोगों ने लिया है कि ये सिर्फ हमें पहली बार बताया जा रहा है, तो सबूत आपके सामने दिखाना जरूरी है कि किन किन लोगों ने इस बिजनेस लोन को लेकर कितने सारे बिजनेस को शुरू कर दिया है। अब बारी आती है लोन का आवेदन करने की। देखो एक तो ऑनलाइन मेथड है, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो दूसरा वाला मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये है यहाँ पे 50,000 रुपए के लिए शिशु मुद्रा लोन के लिए, ये आपको नहीं फिल करना है, दूसरे वाले पे आना है और ये है आपके सामने
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन फॉर्म, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी लिखा होगा इसके अंदर, तो किशोर पे टिक कर देना क्योंकि आपको किशोर मुद्रा लोन लेना है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है देखो, इस पे आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाता हूँ जो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये रही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। इसके अंदर आपको जो है अपने आइडेंटिटी कार्ड से लेकर आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसके आपके नाम देखने को मिल रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, इन सबको आपको जो है अपने साथ रखना है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होंगे, तभी आपको लोन मिलने का जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है वो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये चीज करने के बाद जो है पूरा फोटोग्राफ वगैरह अटैच करके, अगर आपके साथ में और भी आपके सहयोगी काम करते हैं तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स प्लस उनकी भी फोटोग्राफ लगेंगे। इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद आपको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में सबमिट कर देना है। उसके बाद से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ कि नहीं। अगर अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद डिसबर्समेंट प्रोसेस के लिए भी बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो हो जाती है यहाँ पे खत्म, और आशा करेंगे कि आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।